दोस्तों, पुर्तगाल की रियलिटी क्या है? पुर्तगाल के अंदर आने वाले नए लोगों को किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? अभी करंट क्या सिचुएशन चल रही है पुर्तगाल की? ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पुर्तगाल की करंट सिचुएशन क्या है? पुर्तगाल की क्या रियलिटी है? पुर्तगाल में क्या सिचुएशन चलती है और अभी नए आने वाले लोगों के लिए क्या मुश्किल आ सकती है? ये सारी चीज़ें, सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली जो लोग नए आने वाले हैं या नए आने का प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। देखिए, पुर्तगाल हमेशा से एक मुश्किल कंट्री रहा है नए आने वालों के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जिन पे आपको मुश्किल आती है। लैंग्वेज में मुश्किल आती है, जॉब्स में मुश्किल आती है, रिहाइश में मुश्किल आती है, बाकी काफ़ी चीज़ों में आपको मुश्किल आती है। और किसी भी नई जगह पे अगर आप लोग जाएंगे पहली दफ़ा तो आपको मुश्किल ज़रूर आती है। पहले के कुछ मंथ, चाहे वो 6 मंथ हो, 8 मंथ हो, 10 मंथ हो, 1 साल भी लग सकता है, आपको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पुर्तगाल इतना आसान कंट्री नहीं है नए आने वालों के लिए, तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए। लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि पता नहीं, शायद यहाँ पे कोई मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता कि शायद दूध की नहरें बह रही हैं या शहद की कोई नहरें बह रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टफ़ है, बल्कि टफेस्ट कंट्री में से एक है, क्योंकि यहाँ पे जॉब का इशू है, यहाँ पे रिहाइश का इशू आता है, यहाँ पे लैंग्वेज का इशू आता है, काफ़ी और चीज़ों का बहुत इशू आता है। अपने देसी लोग भी इतना अच्छा बिहेव नहीं करते अपने लोगों के साथ, और डॉक्यूमेंट्स में इशू आता है, लेकिन काफ़ी चीज़ों का इशू यहाँ पे आता है और नए आने वालों के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, चाहे वो जॉब के लिए हो। देखिए, जॉब नहीं मिलती यहाँ पे, मैं आपको क्लियर बात बताऊँ। जॉब यहाँ पे होती नहीं है, या तो अगर कहीं आपको मिलती है, कहीं मुश्किल से कुछ महीनों में कोई जॉब आपको नज़र आती है। एक तो ये सीज़न बेस्ड है कि अभी जैसे सीज़न चल रहा है, लेकिन सीज़न में भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा रेस्टोरेंट्स की कुछ चीज़ें खुल आती हैं, कुछ और चीज़ें थोड़ी सी ओपन होती हैं, लेकिन उनमें से भी जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। आप जाते हैं तो वो फिर आपसे लैंग्वेज का पूछते हैं, आपसे टीआरसी कार्ड का पूछते हैं, और कुछ रिक्वायरमेंट पूछते हैं जो नए बंदे के पास नहीं होती, और फिर उसको जॉब मुश्किल से मिलती है। और अगर कहीं मिल जाए तो उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आपका मालिक है, जो आपका शेफ़ बॉस है, जो भी है, उसको आइडिया होता है कि इसने मेरे अंडर में ही चलना है, इसको कोई और मिलनी नहीं है, तो वो आपसे ठीक ठाक तरीके से काम भी लेते हैं। पुर्तगीज़ लोग अच्छे हैं, वो फिर भी ख्याल करते हैं चीज़ों का। आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपका टैक्स जाएगा, आपका ख्याल करते हैं, आपको वीकली 2 छुट्टी मिलती है और आपका प्रॉपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अपने जो देसी लोग हैं वो आपको 200, 300, 400, 400, 500, 300 में आपको कहेंगे, वो भी आपको पेमेंट कभी नहीं मिलती। काफ़ी आप मिसाल देखेंगे लोगों के, उनको पेमेंट नहीं मिलती, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। 2 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट देंगे, 3 महीने के बाद प्रॉमिस करते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद बोलते हैं कि आप हमारे काम के नहीं हैं, आप कोई और जॉब ढूंढें, और वो आपको पैसे भी नहीं देते। तो ये रियलिटी है हमारे देसी लोगों की। और देसी में मैं सिर्फ अब पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंडिया, नेपाल, सारे, बांग्लादेश, सारे सारे लोग हमारे देसी इसमें आते हैं, और सबकी यही सिचुएशन है। वो सबको, अपने देसियों को इसी तरह से डील करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार नया बंदा है, थोड़ा सा इसको इजी किया जाए और थोड़ा इसके लिए आसानी की जाए। तो वो ये सोचते हैं कि नया बंदा है, इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, इसको मिल नहीं रही है, तो इसको जितना हो सके उतना खींच के इससे काम ले लो और अपना काम इससे निकाल लो, और अपने 2-4 पैसों के लिए वो अपने ही लोगों को लूटते हैं। ये हकीकत है, ये रियलिटी है यहाँ की। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, आपने इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लोगों से बहुत पैसे लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो निफ नंबर हो, निस नंबर हो, 5 लाख का हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, या टैक्स का हो, या कोई भी इशू हो, इवन कोई चीज़ बताने के भी लोग पैसे लेते हैं। कंसल्टेंसी के नाम से लोग उसमें से भी चार्जेस अपने ले रहे होते हैं कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, आपको कोई मशवरा दे रहे हैं, तो उसके भी आपसे पैसे लेंगे। तो कंसल्टेंसी के नाम पे ये बड़े बड़े लोग, आप देख रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो कंसल्टेंसी के नाम पे ही, कंसल्टेंसी एक पैसे कमाने के एक चीज़ को एक नाम दिया हुआ है कि हम आपको अपना टाइम दे रहे हैं, हम अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस। हालांकि यही लोग धक्के खा के आए हुए होते हैं, यही लोग जो है वो इस सारे प्रोसेस से गुजर के आए होते हैं। इनको पता होता है कि क्या चीज़ें, क्या मुश्किल नए बंदे को आती हैं, लेकिन वो आसानी करने के बजाय अपने चार्जेस लेते हैं उससे। तो खैर, हर किसी का अपनी अपनी सोच है और अपने अपने तरीके से लोग डील करते हैं।
तो वो उनका मसला है, मैं उनमें उनको कुछ नहीं कह सकता। हर किसी का अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये भी यहाँ पे चलता है। रिहाइश के मसले आते हैं यहाँ पे नए आने वाले लोगों के लिए। आपको एक्सपेंसिव आपका अच्छा खासा 400-450 नॉर्मल आपका एक्सपेंस यहाँ पे आ जाता है। लाइसेंस नहीं चेंज होता, आपकी आईडीज़ नहीं खुलती, आप डिलीवरी का काम नहीं कर सकते, आप वो भी आपको रेंट पे लेनी पड़ती हैं आईडीज़, चाहे ग्लोवो हो चाहे उबर हो। उबर तो खैर अब नहीं होती क्योंकि वो सेल्फी मांगता है, तो उबर तो कोई देता ही नहीं है, और ग्लोवो ही मिलती है। और ग्लोवो के भी 150 से 200 तक ये चार्जेस ले लेते हैं। बाइक आपको 200 से कम नहीं मिलती मंथली बेस पे। और पिछली दफ़ा मैंने एक वीडियो में आपको बाइक के बारे में बताया था कि बाइक यहाँ पे कैसे मिलती है। लाइसेंस होना चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए, तो बहुत मुश्किल आती है लोगों को इसमें। तो ये सारी मुश्किल आपको आती है यहाँ पे। और नए आने वाले बंदे के लिए यही मशवरा है कि भाई अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ, अपने आप को जो है वो रेडी करके आएँ कि ये सारी सिचुएशन आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। आपको 6 महीने भी रहना पड़ सकता है, ऐसे आप 8 महीने भी रह सकते हैं। हो सकता है आपको 1 साल तक का भी टाइम लग जाए इसमें कि आप सेट हों उसमें और आपको कोई जॉब मिल जाए या कोई सिस्टम आपका बन जाए। देखिए, वाइट कॉलर जॉब तो बहुत मुश्किल यहाँ पे मिलती है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। या तो आपको लेबर की कोई जॉब मिल सकती है, आपको एग्रीकल्चर में थोड़ी सी ऑप्शन मिलती हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अगर मिलती है तो किसी रेस्टोरेंट में आपको मिल सकती है। यही जॉबें यहाँ पे हैं और यही जॉबें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए यहाँ पे। बहुत कम मैंने देखा है कि लोगों को कोई अच्छी जॉब मिली हो या अच्छा कोई ऑप्शन मिला हो। अच्छे ऑप्शन हैं यहाँ पे लेकिन बहुत कम है। या तो फिर दूसरा तरीका है यहाँ पे अपना बिज़नेस कोई बंदा स्टार्ट कर ले छोटा मोटा सा, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है। मैंने यही देखा है और सब यही बताते हैं कि अपना बिज़नेस यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हर किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अपनी कोई चीज़ ओपन कर सके। कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोगों को लैंग्वेज का इशू आता है, कुछ लोगों को और चीज़ों का इशू आता है, कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, और मेनली लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन चीज़ों को कर सकें। हाँ, इस कंट्री का सबसे बेस्ट जो एक चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं देर सवेर। मतलब अगर आप लीगल यहाँ पे रहते हैं, आप अपने टैक्स पे करते हैं, आपने स्टे किया हुआ है, तो आपको वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी टीआरसी कार्ड की तरफ आप बढ़ते जाते हैं। टाइम गुजरता रहता है, टफ ज़रूर आता है लेकिन टाइम गुजरता जाता है और आपको अपना टीआरसी कार्ड जो है वो यहाँ से मिल जाता है। और टीआरसी कार्ड के बेनिफिट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले पिछले वीडियोज़ में, मेरे चैनल पे वीडियोज़ बनी हुई है। मैं और भी रिसेंट इसकी वीडियो बना दूँगा कि पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के बेनिफिट आपको क्या मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक गरीब सा कंट्री है और शेंजन के अंदर, यूरोप के अंदर ज़रूर है, लेकिन गरीब सा कंट्री है। अगर आपके पास इतनी अमाउंट है, अगर आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आपको पीछे भेजने की कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आप इस कंट्री में सर्वाइव करके अपने डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और अपना टाइम गुजार सकते हैं। अपना पासपोर्ट लेते हैं 70-80% लोगों को, बल्कि 90% लोगों को मैंने देखा है कि वो पासपोर्ट लेके यहाँ से निकल जाते हैं। अब चीज़ें समझ में आती हैं कि वो क्यों यहाँ से पासपोर्ट लेके जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ लाइफ आसान नहीं है, मुश्किल आती है और लोग फिर उसी चीज़ में जो है 8-9 साल देने के बाद और ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। तो बस मेरा यही आपको मशवरा है कि देखें, ये जो सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देख रहे होते हैं कि अब सोशल मीडिया के, अब उनको पता है, अब वो कुछ सच्ची वीडियो बनाना शुरू कर दिए उन्होंने, अब कुछ सच बोलना शुरू कर दिया है कुछ चीज़ों में। लेकिन अभी भी वो अपने एजेंट के चक्कर में, अपनी कंसल्टेंसी के चक्कर में जो है लोगों को अभी भी लूट रहे हैं अच्छी अच्छी बातें करके। लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने सच बोलना शुरू किया है। यही लोग यहाँ मारुति मुनीज़ में बैठे बैठे खड़े होते थे और आपको पता चलेगा, आप जब आएंगे तो आप देखेंगे यही लोग मारुति मुनीज़ में भी घूम रहे होते हैं, तो यही लोग यहाँ पे भी घूम रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं और यही वीडियोज़ में आके बड़ी बड़ी बातें करके बड़ा बड़ा जैसे इन्होंने कोई ख़ुद पासपोर्ट ले लिया या पता नहीं क्या कर लिया। पासपोर्ट वो लेंगे, वक्त के साथ उनको मिलेगा, क्योंकि सबको ही मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन गलत बातें, गलत चीज़ें, मिसगाइड लोगों को नहीं करना चाहिए, लोगों के पैसे नहीं लूटने चाहिए। नया बंदा वैसे ही बहुत परेशान होता है, ऊपर से अगर ये भी उसको यहाँ सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो वो और ज़्यादा डाउन होता है। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ये रियलिटी है, इसको जहन में रखिएगा, इसको देख के फिर यहाँ पे कोई आने का डिसीजन लीजिएगा। और अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि नए आने वाले लोगों को पुर्तगाल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या करंट सिचुएशन है इमिग्रेशन की। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरा कंप्लीट इसको शेयर करूंगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, इसको मुझे उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ क्या सिचुएशन है, अभी करंट क्या सिचुएशन है। और वीडियो को अब एंड करते हैं। अगली वीडियो में आपसे जो है वो
नए आने लोगों के लिए स्पेशली वो वीडियो मैं बनाऊँगा। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।